हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहा। वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो क्लास 3 में एडमिशन के लिए किसी स्कूल में एडमिशन टेस्ट देने वाले हैं या फिर क्लास 2 के स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं। इसमें मैं शेयर कर रही हूँ मैथ्स का एक सैम्पल टेस्ट पेपर। इस तरह की वर्कशीट आप बच्चों को घर पर प्रैक्टिस करने के लिए दें जिससे उनकी एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छी हो पाए। ये टेस्ट पेपर मैंने बनाया है 25 मार्क्स का और हर एक क्वेश्चन के सामने मार्क्स लिखे हुए हैं कि वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। जब आप इस तरह की वर्कशीट बच्चों को दें तो उनको मैक्सिमम टाइम 30 से 40 मिनट का दें। 30 to 40 मिनट्स के अंदर उनको ये वर्कशीट कंप्लीट करनी है। और जब बच्चे ने ये टेस्ट पेपर कंप्लीट कर लिया तो आप देख सकते हैं कि बच्चे का मार्क्स कितना आया है और कौन से कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं है जिस पर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। इस तरह की वर्कशीट से बच्चों की स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी, साथ ही उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि वो अपने आने वाले एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। एडमिशन टेस्ट में जनरली 3 सेक्शन का एग्जाम दिया जाता है, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स। इस वीडियो में मैंने शेयर किया है मैथ्स का इंग्लिश और हिंदी का सैंपल टेस्ट पेपर। देखने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी टेस्ट पेपर में क्वेश्चंस लिए गए हैं वो बेस्ड है क्लास 2 के सिलेबस पर। कोई सा भी स्कूल हो, क्लास 3 के एडमिशन टेस्ट का जो सिलेबस होता है, जो टॉपिक्स होते हैं वो वही होते हैं जो किसी भी स्कूल में क्लास 2 में पढ़ाया जाता है। कोई सा भी स्कूल बोर्ड हो, 1-2 टॉपिक का अंतर हो सकता है लेकिन ऑलमोस्ट जो सिलेबस होता है क्लास 2 का वो सेम ही होता है हर स्कूल में और हर बोर्ड में। इसलिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस भी स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है उस स्कूल के क्लास 2 के मैथ सिलेबस में जो भी टॉपिक्स दिए हैं अच्छे से बच्चे को एक्सप्लेन करें, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें, वो बिल्कुल तैयार हो जाएंगे किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। 86 इज अ नंबर विच कम्स बिटवीन डैश एंड डैश। वो कौन सा 2 नंबर है जिसके बीच में 86 आता है। आफ्टर, बिफोर, बिटवीन का कॉन्सेप्ट बच्चों को अच्छे से क्लास 2 में क्लियर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 85 और 87। क्वेश्चन नंबर बी है व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 76। 76 से तुरंत पहले क्या आता है? आंसर होगा 75। 57 इक्वल्स टू डैश टेंस एंड डैश वंस। किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखना है ये क्लास 2 में बच्चों को अच्छे से समझा दिया जाता है। 57 को किस तरह से हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे? 50 टेंस एंड 7 वंस। क्वेश्चन नंबर डी है राइट द न्यूमेरल्स फॉर 464। नंबर वर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है और इसे नंबर फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड आउट द आंसर। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्लास 2 में अच्छे से क्लियर करा दिया जाता है। फेस वैल्यू मतलब वो नंबर कितना है और प्लेस वैल्यू उस नंबर का दिए गए नंबर पे क्या पोजीशन है। जैसे यहां पर क्वेश्चन है फेस वैल्यू ऑफ 8 इन 850 इज। 850 में 8 का फेस वैल्यू क्या है? जब हम फेस वैल्यू की बात करेंगे तो नंबर किसी भी प्लेस पर हो फेस वैल्यू उसका वही रहेगा। जैसे इसमें 8 है तो 100th प्लेस पर, लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है फेस वैल्यू तो फेस वैल्यू 8 ही होगा। लेकिन अगर प्लेस वैल्यू पूछा जाता तो क्योंकि 8 100th प्लेस पर है तो 8 का प्लेस वैल्यू होता 800, लेकिन क्वेश्चन है फेस वैल्यू तो आंसर होगा 8। क्वेश्चन नंबर बी में पूछा जा रहा है प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन 745 इज। तो 745 तो 4 किस पोजीशन पर है? 10th पोजीशन पर है तो प्लेस वैल्यू 4 के लिए होगा 40, जिसे हम 4 10s भी कह सकते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 745। 7 कौन से प्लेस पर है? 100th प्लेस पर है तो प्लेस वैल्यू होगा 700। विच वन इज ग्रेटर 585 और 436? इनमें से कौन सा बड़ा है? आंसर होगा 585। ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, साइन का कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर जरूर करवाएं। जो भी नंबर बड़ा है उसके तरफ ये जो सिंबल है उसका मुंह खुला होना चाहिए, ये डिनोट करता है ग्रेटर देन का साइन। क्वेश्चन नंबर 3 है आंसर द फॉलोइंग, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 985। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में इसे कैसे लिखेंगे? 900 प्लस 8 टेंस प्लस 5 वंस। क्वेश्चन नंबर बी है राइट द नंबर नेम ऑफ 585। तो इसका नंबर नेम लिखना है। क्वेश्चन नंबर सी है सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर। 602, 405, 666, 222, 554। इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 602। राइट द नंबर नेम ऑफ 901। 901।
क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द नेक्स्ट 3 ऑड नंबर्स 11, 13। इसके बाद जो नेक्स्ट 3 ऑड नंबर होंगे वो क्या होंगे। इवन नंबर वैसे नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं और ऑड नंबर वैसे नंबर होते हैं जो 2 से बिल्कुल भी डिवाइड नहीं हो पाते। ऑड और इवन नंबर को कैसे चेक करेंगे कि लास्ट का जो भी डिजिट नंबर में है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं, 2 से पूरी तरह से डिवाइड होता है या नहीं, ये चेक करना होता है। क्लास 2 में 2 से लेकर 10 तक के टेबल बच्चों को अच्छे से याद करवा दिया जाता है और क्योंकि नंबर छोटे ही होते हैं या तो वो 2 का टेबल खुद भी पढ़कर देख सकते हैं कि वो 2 के टेबल में ये नंबर आ रहा है या नहीं, और इसके हिसाब से इवन ऑड समझ सकते हैं। और अगर नंबर बड़ा है तो लास्ट डिजिट देखकर वो समझ सकते हैं कि वो नंबर ऑड है या इवन। जो भी ऑड नंबर है उसमें 2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट ऑड नंबर आपको मिल जाएगा। 13 + 2 15, 15 + 2 17 और 17 + 2 19। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 15, 17, 19। राइट द नेक्स्ट 3 इवन नंबर्स 26, 28। उसके आगे कौन सा 3 इवन नंबर होगा वो लिखना है। कोई भी इवन नंबर दिया हुआ है उसमें अगर हम 2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट इवन नंबर सीक्वेंस में जो आएगा वो बन जाएगा। जैसे 28 में 2 ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा, तो ये नेक्स्ट इवन नंबर हो जाएगा। 30 में फिर 2 ऐड करेंगे 32, 32 पे 2 ऐड करेंगे तो 34, तो नेक्स्ट इवन नंबर जो सीक्वेंस में आएगा 26, 28, 30, 32 और 34। तो ये बात आपको समझना है कि अगर नंबर ऑड दिया हुआ है और उस ऑड नंबर में 2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट ऑड नंबर मिल जाएगा, और अगर नंबर इवन दिया हुआ है तो उस इवन नंबर में 2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट इवन नंबर बन जाएगा। इन सर्कल द इवन नंबर एंड क्रॉस द ऑड नंबर। तो इसमें क्या करना है, पहचानना है कौन सा नंबर ऑड है कौन सा नंबर इवन है। करना है लास्ट डिजिट देखना है और ये देखना है कि वो नंबर 2 के टेबल में आता है या नहीं, 2 से डिवाइड होता है या नहीं। इवन नंबर सीरीज में जो ऑड नंबर होंगे 21, 15, 47, 17 और इवन नंबर होंगे 12, 22, 14, 34, 98 और 86। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 40 एंड 50। 40 और 50 के बीच में जितने भी इवन नंबर है उनको लिखना है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि 2 ऐड करेंगे दिए गए इवन नंबर में तो नेक्स्ट इवन नंबर मिल जाएगा। तो उस तरह से 2 ऐड करते हुए हमें 50 तक पहुंचना है। तो इवन नंबर होगा 42, 44, 46, 48 और 50 के बीच में 4 इवन नंबर आएंगे। नंबर 5 है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए क्रम में, सबसे पहले बड़ा नंबर आएगा, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से सीक्वेंस जाएगा। तो आंसर होगा 891, 411, 311, 211 और 111। इसी तरह से दूसरा सेट भी है, इसे भी हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आंसर होगा 493, 327, 313, 125, 121 और 96। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग नंबर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में। पहले छोटा नंबर लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। तो पहले का आंसर होगा 6, 16, 155, 215, 383, 543 और 583। उसी तरह से नेक्स्ट सेट भी है, इसे भी हम बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करेंगे। तो आंसर आएगा 5, 23, 27, 117, 176, 123, 321। पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा और इसी तरह से लास्ट में सबसे बड़ा नंबर लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। ये वर्ड प्रॉब्लम है। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और इसे समझना है कि इसमें हमें क्या यूज करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, और जो भी आंसर होगा उसे वर्ड फॉर्म में ही लिखना है। क्वेश्चन है देयर आर 42 ऑरेंज ट्रीज, 18 एप्पल ट्रीज, 36 मैंगो ट्रीज इन अ गार्डन। गार्डन में 42 ऑरेंज के पेड़ हैं, 18 सेब के पेड़ हैं और 36 आम के पेड़ हैं। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द गार्डन। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, गार्डन में कितने टोटल पेड़ हैं वो काउंट करके लिखना है। तो ये एडिशन का क्वेश्चन है। 42 + 18 + 36 कितना होगा, आंसर होगा 96। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द गार्डन इज 96। क्वेश्चन है देयर आर 480 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। स्कूल में 480 टोटल स्टूडेंट्स हैं। आउट ऑफ देम 366 आर गर्ल्स। उनमें से 366 गर्ल्स हैं, बाकी के बॉयज हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी होगी। तो सिंपल है, 480 टोटल स्टूडेंट्स हैं, उसमें 366 केवल लड़कियां हैं। तो 480 में 366 जब माइनस करेंगे तो आएगा आंसर 114 और ये होगा टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। देयर आर 126 मैंगोज इन 1 बास्केट। फाइंड द नंबर ऑफ मैंगोज इन 7 सच बास्केट्स। एक बास्केट में 126 आम रखे हुए हैं और इस तरह के 7 बास्केट्स हैं, 7 टोकरियां हैं। तो उन 7 बास्केट में टोटल नंबर ऑफ मैंगोज कितने होंगे,
ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। एक बास्केट में कितने मैंगोज रखे हैं 126 और कितने वैसे बास्केट हैं 7। तो हम क्या करेंगे 126 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद टोटल नंबर आएगा 742। टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन द बास्केट्स इज 742। Question number 7. Give the answer of the following questions. Write the greatest number of two digit formed by the digits 7 and 9. दो डिजिट है 7 और 9, इसे सबसे बड़ा नंबर कौन सा बन सकता है? तो सिंपल है, सबसे बड़ा नंबर बनाने के लिए क्या करना है, जो सबसे बड़ा डिजिट है उसे पहले लिखेंगे और उससे जो छोटा डिजिट है उसे बाद में लिखेंगे। तो आंसर हमारा बन जाएगा 97। तो 97 हमारा वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो डिजिट 7 और 9 से बनाया जा सकता है। यही अगर स्मॉलेस्ट डिजिट कहते तो इस केस में हम उल्टा करते, जो सबसे छोटा नंबर है ना उसको पहले लिखते, उसके बाद उससे बड़ा नंबर लिखते, तो आंसर हो जाता 79। कर स्मॉलेस्ट नंबर दिए गए डिजिट 7 और 9 से बनाना होता, लेकिन यहाँ पर हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो आंसर होगा 97। नंबर 9 है उसे पहले लिखेंगे, बाद में 7 लिखेंगे। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट फॉर्म्ड बाय 4, 5, 8। अभी मैंने आपको बताया कि स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दिए गए डिजिट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। सबसे पहले छोटा नंबर लिखेंगे, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। दिए गए डिजिट में सबसे छोटा नंबर क्या है 4, उसके बाद 5, उसके बाद 8। तो आंसर हो जाएगा 458 सबसे छोटा नंबर 3 डिजिट का जो दिए गए डिजिट से बन सकता है। क्वेश्चन सी है, राइट ₹14.75 इन वर्ड्स। इसे कैसे लिखेंगे वर्ड में, 14 रुपीज 75 पैसा। इस क्वेश्चन में कंप्लीट द पैटर्न AB BA AB BA। तो इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, पहले AB फिर उन दोनों लेटर्स को इंटरचेंज कर दिया, BA फिर AB फिर BA। तो आंसर होगा AB BA और AB। मेरे चैनल पर आपको क्लास 1 से लेकर 10 तक के सैंपल टेस्ट पेपर मिल जाएंगे और इसके साथ साथ स्कूल कॉलेज एडमिशन और एजुकेशन से रिलेटेड ढेरों यूजफुल वीडियोस मिलेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो इसे व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।